संध्या का समय था। गांव के किनारे बने एक पुराने कच्चे घर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान अब वृद्ध हो चुका था, उसका शरीर कमजोर पड़ गया था और वो अधिक चल फिर भी नहीं सकता था। परंतु उसकी पत्नी अभी युवा थी। उसके मन में अपने पति के लिए न सम्मान था और न ही संतोष। यही कारण था कि वो अक्सर घर से बाहर इधर-उधर भटकती रहती थी। गांव के लोग भी उसके स्वभाव को लेकर तरह तरह की बातें किया करते थे, परंतु उस औरत को किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन दोपहर के समय वो स्त्री घर से निकलकर गांव से दूर सुनसान रास्ते की ओर जा रही थी। उसी समय एक ठग की नज़र उस पर पड़ी। उसकी चाल ढाल और आंखों की बेचैनी देखकर ठग समझ गया कि ये स्त्री अपने घर परिवार से संतुष्ट नहीं है। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर जब वो स्त्री एकांत स्थान पर पहुंची, तब ठग उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने बातों बातों में उस स्त्री को अपने जाल में फंसा लिया। किसान की पत्नी भी जैसे इसी अवसर की तलाश में थी। उसने बिना देर किए अपने पति का धन साथ ले आने की बात कह दी, ताकि आगे का जीवन सुख से बिताया जा सके। उस रात किसान गहरी नींद में सो गया। घर के भीतर मिट्टी के दीपक की धीमी रोशनी जल रही थी। बाहर चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। उसी अंधेरे में किसान की पत्नी धीरे धीरे उठी और घर में रखा धन समेटने लगी। उसने संदूक खोला, गहने निकाले और चुपचाप सब कुछ एक गठरी में बांध लिया। वृद्ध किसान अपनी चारपाई पर निश्चिंत होकर सोया रहा और उसकी पत्नी उसके विश्वास को लूटकर घर से बाहर निकल गई। प्रातःकाल होते ही वो तय स्थान पर पहुंच गई, जहां ठग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों गांव छोड़कर दूर की ओर निकल पड़े। कई कोस चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। चारों ओर सुनसान जंगल फैला हुआ था। तभी ठग के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि इस औरत को अपने साथ रखना भविष्य में उसके लिए मुसीबत बन सकता है। यदि कोई इसकी खोज में पीछे पीछे आ गया तो वो स्वयं संकट में पड़ जाएगा। उसके मन में लालच जाग उठा और उसने योजना बनाई कि किसी तरह इसका सारा धन लेकर इसे यहीं छोड़ दिया जाए। ठग ने नदी की ओर देखते हुए कहा कि नदी बहुत गहरी है और एक साथ गठरी तथा इंसान दोनों को पार ले जाना कठिन होगा। उसने पहले धन की गठरी उस पार पहुंचाने की बात कही। किसान की पत्नी तुरंत उसकी बातों में आ गई और उसने धन से भरी गठरी उसके हाथों में दे दी। तब ठग ने एक और चाल चली। उसने कहा कि गहने और कपड़े पहनकर नदी पार करने में कठिनाई होगी और कपड़े भी भीग जाएंगे। लालच और मोह में अंधी हो चुकी उस स्त्री ने अपने गहने और वस्त्र भी उतारकर उसे सौंप दिए। सारी चीजें लेकर ठग नदी के उस पार पहुंच गया। किसान की पत्नी किनारे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती रही। कुछ समय तक उसे लगा कि वो वापस आएगा, परंतु धीरे धीरे सच्चाई उसकी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगी। ठग वहां से बहुत दूर जा चुका था। नदी के उस सुनसान किनारे पर अब वो स्त्री अकेली खड़ी थी। उसके पास न धन बचा था, न सम्मान और न ही लौटने का कोई मार्ग। अपने ही लालच और विश्वासघात ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। मनुष्य जब अपने स्वार्थ के लिए गलत मार्ग चुनता है, तब अंत में उसे केवल पछतावा